प्याज भाजी, और ऐसे बरबट्टी है, और सब प्रकार के यहाँ खाने का मतलब वो सब्जी है। ऐसा कोई प्रकार के नहीं जो नहीं है वाली बात नहीं है। सब्जी में 4-5 प्रकार का आइटम रहता है जो बाजारू आइटम जाकर बेच सकते हैं। धान कितने एकड़ में लगाए हैं? धान तो हम लोग का नहीं है। अच्छा, हाँ, वो रुस्तम। ठीक। तो भिंडी लगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ उसको थोड़ा सा बता दीजिए। भिंडी का पहले क्या है कि ट्रैक्टर में जोताई करवाते हैं, फिर उसी से नाली वगैरह काम करा लेते हैं, फिर मजदूर से भिंडी को बीज को लगाते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद 15 दिन बाद वो अपना अंकुर निकल जाता है ज़मीन से। उसके बाद हम लोग दवाई का छिड़काव करते हैं। दवाई के छिड़काव के बाद उसको खाने पीने का पाउडर जो आते हैं तो छिड़कने से बढ़ता है वो। जी, तो बड़े होने के लिए कौन कौन सा दवाई डालते हैं, छिड़कते हैं? बड़े होने के अपने पास है पोषक है और खाद वगैरह डालते हैं तो धीरे धीरे अपना बढ़ जाता है। ऐसा बढ़ाने में कोई उसका वो नहीं रहता। खाद वगैरह डालते हैं तो बढ़ जाता है। और फल फूल के लिए ऐसे डालना पड़ता है दवाई? हाँ, ऐसा टॉनिक बहुत सा है जो जैसा जोश है और अन्य बायोवीटा वगैरह है तो ये डाल सकते हैं जो पौधा अपना बनाने में वो सहयोग होता है और बढ़ने में बहुत सा काम आता है। ऐसे टॉनिक बहुत से हैं। जी। धान में कौन कौन से दवाई डाला जाता है, कब कब डाला जाता है? धान में वही अभी डाल सकते हैं, अभी तितली वगैरह है, खातू डाले हैं तो मीठापन आ जाता है। हाँ। तो उसके लिए हमको डालना पड़ता है खाद, जैविक खाद डाले हैं तो कीटनाशक चला सकते हैं हल्का फुल्का भी फिलहाल, जो तना छेद ना लगे। ये का बीमारी कैसे होता है? हम लोग जो यूरिया डालते हैं ना, यूरिया डालने से उसमें मीठापन आता है, मीठापन से कीड़ा उत्पन्न होता है तो तना छेद उसी को बोलते हैं, जो काट देता है, अंदर घुस कर वो तना को डंक करता है। जैसे भिंडी काड़ा लगता है ना, वैसे धान को भी काड़ा लगता है, वही तना छेद कहलाता है। इसको ठीक करने के लिए कौन सा दवाई डालते हैं? ऐसे बहुत सी दवाई है। ऐसे दवाई के नाम एक प्रकार का अभी जो चला रहे हैं, अभी हम लोग जोश चलाते हैं तो जोश ऐसा जम्बा है, जोश है, ये सब दवाई बहुत बेहतरीन है जो चलाने से तना छेद का लक्षण नहीं रहे। कैसे पता करेंगे कि धान महमाया या सरना? हाँ, तो उसमें वो रहता है ना, सरना में उसमें महमाया का जो वो है पौधा है उसमें वो रहता है, गठान जो काला कलर का उससे पहचान सकते हो, और सरना में नहीं रहता, वो सिर्फ सादा कलर रहता है उसका पौधा। ये महमाया धान है, उसमें अगर उखाड़ोगे तो काला कलर का उसमें पहचान है, जैसे हम दिखा सकते हैं आप लोग को। ये मुंदरी जो रहता है ये महमाया धान का पहचान है, और इसमें सरना में नहीं रहता, ये सब चीज़ सादा रहता है बिल्कुल ऐसा। ये पहचान है सरना और महमाया में। करगा रहेगा फिर भी ये मुंदरी नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। और कुछ प्रश्न? हम जो फसल लगाते हैं ना, उसमें जो बीज होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे कि बीज अच्छा है या बेकार? अब उसको क्या है कि बीज तो हम लोग जैसे हम लोग सभी रखते हैं, अभी धान का सब किसान रखते हैं तो अच्छा जो निंदाई वगैरह हो रहते हैं और साफ रहते हैं धान, जो फसल काटने का समय उसी को रखते हैं, उसी से हमको वो मिलता है कि अच्छा बीज है ऐसा बोल के।
उसको अच्छा निंदाई कोड़ाई करते हैं ना, जिन समय कटाई करते हैं ना उस समय उसको अलग रखते हैं। उससे हमको पता चलता है कि ये बीज अच्छा है। कभी कभी देखा जाता है कि जो फसल डालते हैं उसके बाद कुछ कारणवश फसल उग नहीं पाता है, बर्बादी हो जाता है, उसके बाद और क्या प्रोसेस होता है नया धान डालने का? नया धान क्या, उसमें थोड़ा पिछड़ते हैं किसान। जैसे हम भिंडी अभी लगाए हैं, गलन आ गया है, अब उसमें हमको नुकसान हो गया है, तो उसमें फिर से भिंडी की डाल या कोई भी फसल डालते हैं तो पिछड़ जाता है, लेकिन प्रोसेस होता है। जैसे धान है, धान में बहुत से फसल पानी गिरने से उस समय अभी जो डालते हैं वो नहीं जाम पाता, तो फिर डबल डालने से वही थोड़ा लेट होता है, लेकिन प्रोसेस हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, होता है। की जोताई क्यों करते हैं? खेतों की जोताई वही क्यों नहीं करेंगे? खेतों की जोताई करने से जो ऊपर का उर्वरक शक्ति है वो नीचे जाकर, जैसे धान ये डालते हैं तो इसमें अच्छा सा उसको पोषक तत्व मिलता है। अब बिना जोताई से तो कोई फसल हो ही नहीं पाएगा। और खेती के लिए खाद की आवश्यकता है। हाँ, तो आजकल रासायनिक खाद हो गया है, तो बिना खाद को जैसे पहले 1-2 बोरा जैसे होता था एकड़ में, अब वैसे करोगे तो हम लोग का जैसे परिवार है वो नहीं चल पाएगा, और बिना खाद का धान आजकल हो ही नहीं सकता। खाद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खाद डाल कर उसका उर्वरक शक्ति को बढ़ा दिए हैं, इसलिए खाद ज़रूरी है। खाद नहीं डालोगे तो आपका फसल नष्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और फसल को काटने के लिए क्या क्या वस्तु की जरूरत होती है? फसल काटने के लिए आजकल क्या बड़ा मशीन बोल रहे हो, हार्वेस्टर है, और अपना किसान का मजदूर हाथ से काटने से हंसिया का आवश्यकता होता है। हाँ, सभी प्रकार के फसलों में कितने प्रकार की बीमारियां होती है? कई प्रकार का, उसका कोई वो नहीं है। सब प्रकार की फसल में सब प्रकार की वो है। जैसे इसमें अभी मोहर आएगा, है ना भाई, इसमें तना छेद आएगा, जहाँ वहाँ पर आया तना छेद, देखो वहाँ दिख रहा है स्पष्ट आपको लाल लाल, हाँ वो तना छेद है। इसमें ब्लास्ट आएगा, जो धब्बा रहता है धान में लाल लाल टाइप का रहता है, वो ब्लास्ट कहलाता है। मतलब ऐसा बहुत से यहाँ वो है जिसमें कोई उसका वो नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, ऐसा भी मौसम है, भी मौसम में बहुत सी बीमारी आ चुकी है।